नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ भर्ती 2024 यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो भर्ती है उससे रिलेटेड द प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज। जी हाँ, तो द प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। जी हाँ, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आज के इस वीडियो में हम करने वाले, जिसमें जो है टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, जो कि सारे के सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन होने वाले हैं। जी हाँ, तो सारे के सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर में 60 क्वेश्चन जो है केवल और केवल कंप्यूटर से पूछे जाने हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये 60 क्वेश्चन जो है विथ सॉल्यूशन, जो तो विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ ये होने वाला, जो तो विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ होने वाला। इसका टारगेट जो है हम लोगों का वो 60 मार्क्स का, यानी कि 60 में 60 लाने का हम लोग का क्या है, टारगेट है। तो दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और अंत तक देखिए। जी हाँ, तो अंत तक देखिए ताकि आपको बिहार बेल्ट्रॉन और जिन किसी एग्जाम में जो है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। चलिए चलते हैं आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। साथ ही दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ही जरूर कर दिएगा, ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आज का जो टेस्ट सीरीज होने वाला है वो टेस्ट सीरीज नंबर 4 हम लोग करने वाले हैं। कौन से करने वाले हैं? टेस्ट सीरीज नंबर 4 करने वाले। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित, जी हाँ, तो निम्नलिखित एमएस एक्सेल 2016 यानी कि 2016 फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? यानी कि बोला जा रहा है इज इक्वल टू इवन, जी हाँ, तो इज इक्वल टू इवन 3 प्लस ऑड 8। तो इन दोनों का जो इसका जो हो जाएगा, यानी कि परिणाम जो निकलेगा वो क्या निकल कर आएगा? जी हाँ, तो इसका परिणाम जो है क्या निकल कर आएगा? तो इसका परिणाम जो है, ध्यान दीजिएगा, इसका परिणाम जो है वो क्या निकल कर आएगा? तो 13 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा? 13। ऑड यानी कि इवन बोला जा रहा है, तो 3 तो इवन नहीं है, इसके बाद का इवन नंबर लेंगे 4 हो जाएगा। और इसका ऑड, तो 8 के बाद का ऑड नंबर जो है वो 9 हो जाएगा, यानी कि 9 और 3 जब ऐड करेंगे तो 13 हो जाता है। कितना होता है? 13 हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताया जा रहा है कि बताए एमएस वर्ड 2016 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है या फिर सत्य, यानी कि सत्य असत्य के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है लैंडस्केप ओरिएंटेशन में किसी पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है। तो जी नहीं, उसकी ऊंचाई जो है, जी हाँ, ध्यान दिएगा कि उसकी ऊंचाई जो है उसकी चौड़ाई से अधिक नहीं होती है। क्या? उसकी चौड़ाई से अधिक नहीं होती है। ओरिएंटेशन मोड की बात की जा रही है। लेकिन अगर बोलेगा पोर्ट्रेट मोड, तो पोर्ट्रेट मोड में लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई कम होती है। और ओरिएंटेशन मोड में जो है तो क्या होता है? चौड़ाई अधिक होता है और लंबाई कम होता है। अगले प्रश्न, अगला कहा जा रहा है, यानी कि कथन असत्य है। कहा जा रहा है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में किसी पेज की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से अधिक होती है। तो ये गलत है आपका। पोर्ट्रेट मोड में जो है अभी हमने बताया कि ऊंचाई अधिक होता है, चौड़ाई कम होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। दोनों कथन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है? तो कौन सा प्रोटोकॉल जो है ईमेल सर्विस से मैसेज प्राप्त करता है? तो पॉप, ध्यान दीजिएगा, पीओपी, पॉप जो है वो क्या करता है? ईमेल सर्वर से। किससे? ईमेल सर्वर से जो है क्या करता है? आपको मैसेज प्राप्त करने का काम करता है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है एक आईपी एड्रेस को समझने योग्य फॉर्मेट में निरूपित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस नोटेशन का उपयोग किया जाता है? तो किस नोटेशन का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि ध्यान दीजिएगा डॉटेड डेसिमल नोटेशन। ध्यान दीजिए, डॉटेड डेसिमल नोटेशन का जो है प्रयोग किया जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहा जा रहा है? क्रोम ब्राउजर, क्या बोला जा रहा है? क्रोम ब्राउजर में वर्तमान टैब के बाईं ओर के ब्राउजर टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से
किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपको क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस पेज अप। ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल प्लस पेज अप जो है वो वर्क में लिया जाता है, काम में लिया जाता है, यानी कि क्रोम ब्राउजर के वर्तमान टैब से बाईं ओर जाने के लिए जो है आपको किसका, कंट्रोल प्लस पेज अप ऑप्शन का जो है चुनाव किया जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, एक एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय हम प्रिंट होने वाली प्रतियों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से आपके डॉक्यूमेंट की कितनी प्रतियां होती हैं? तो यानी कि जो है अगर हम प्रिंट करते हैं तो पेज जो है हमारे जैसे कि 6 पेज का पीडीएफ है तो कितना कितना पेज निकलेगा? तो डिफॉल्ट रूप से जो है एक एक पेज निकलता है। कितना निकलता है? डिफॉल्ट रूप से जो है वहां पे एक एक पेज निकलता है, लेकिन कस्टमाइज करके हम जितना चाहे उतना बना सकते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, यानी कि एक निकलता है, लेकिन कस्टमाइज करेंगे, सेट करेंगे तो जितनी प्रतियां चाहे यानी कि जितनी कॉपी चाहे उतनी कॉपी हम लोग निकाल। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहा जा रहा है, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है एमएस वर्ड 2016 के हाल ही के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई देता है? तो पैराग्राफ कमांड के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा कि पैराग्राफ कमांड समूह के अंतर्गत कौन दिखाई देता है? ये जो है आपको क्या दिखाई देगा, बुलेट ऑप्शन जो है वो पैराग्राफ कमांड के अंतर्गत दिखाई देगा। जी हाँ, तो अगर बात किया जाए पैराग्राफ समूह के अंतर्गत और कौन कौन सा होता है, तो बुलेट होता है, नंबरिंग होता है। क्या होता है? बुलेट होता है, नंबरिंग होता है, लिस्ट होता है। क्या होता है? लिस्ट होता है, इंडेंट होता है, स्टोरिंग होता है। क्या होता है? स्टोरिंग होता है, और जो है लाइन स्पेसिंग होता है। क्या होता है? लाइन स्पेसिंग होता है, बॉर्डर होता है, शेडिंग होता है। क्या होता है? शेडिंग होता है। ये सारे के सारे ऑप्शन जो है आपके किसमें, आपके पैराग्राफ कमांड समूह में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है एमएस एक्सेल 2016 में जूम विकल्प निम्नलिखित में दिखाई देता है। तो जूम ऑप्शन जो है वो कहाँ दिखाई देता है? ध्यान दीजिएगा, तो जूम ऑप्शन जो है वो स्टेटस बार में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? स्टेटस बार में जो है जूम ऑप्शन दिखाई दे जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट। अगर बात किया जाए स्टेटस बार में और क्या दिखाई देता है, तो स्टेटस बार में जो है आपको पेज लेआउट दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? पेज लेआउट जो है वो दिखाई देता है। साथ ही साथ पेज ब्रेक, ध्यान दीजिएगा, पेज ब्रेक लेआउट का दिखाई देता है। जूम इन होता है। क्या होता है? जूम इन होता है, जूम आउट होता है, साथ साथ जूम परसेंटेज भी होता है। क्या होता है? जूम परसेंटेज भी जो है आप लोग कहाँ दिखाई देता है? आपको स्टेटस बार में ही दिखाई देता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है हाइपरलिंक डालने के लिए? तो हाइपरलिंक डालने के लिए जो है कंट्रोल प्लस के का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस के का प्रयोग जो है वो किसके लिए, आपको हाइपरलिंक इंक्लूड करने के लिए जो है आपको क्या किया जाता है, कंट्रोल प्लस एच, क्या कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग जो है वो किया जाता है, जो आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अगर बात किया जाए कंट्रोल एल दबाएंगे, क्या करेंगे, कंट्रोल एल दबाएंगे तो जो हमारा अलाइनमेंट होता है अब वो लेफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एक्स से जो है वो क्या होता है, कट होता है। कंट्रोल प्लस सी से जो है वो आपको कॉपी हो जाता है। कंट्रोल प्लस भी से जो है वो आपको पेस्ट हो जाता है। क्या होता है? पेस्ट हो जाता है। कंट्रोल प्लस ए से, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल प्लस ए से जो है सभी बार यानी कि सभी का चयन यानी कि ऑल सेलेक्ट होता है। क्या होता है? ऑल सेलेक्ट होता है। कंट्रोल प्लस ई से जो है आपको क्या हो जाता है, आपको टेक्स्ट के बीच अलाइन करने यानी कि बीच में सेंटर अलाइनमेंट के लिए जो है कंट्रोल ई हो जाता है, जो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, सेल A1, ध्यान दीजिएगा, सेल A1 में एक फॉर्मूला B2+4 दिया गया है। यदि सेल A1 को कॉपी करके D में पेस्ट किया जाता है तो D4 में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो D4 में जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है, ध्यान दीजिएगा, A से कहाँ चला गया, B, तो D से कहाँ चला जाएगा, तो D से चला जाएगा आपको E। कहाँ चला जाएगा? D से चला जाएगा आपको E में, यानी यहाँ 1 था तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर जो है आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ए इसका राइट आंसर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि
एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला को लिखने के लिए हमको सबसे पहले इज इक्वल टू सिंबल देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? इज इक्वल टू सिंबल देना पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें एक ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल होता है। तो ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग किसमें शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है डोमेन नेम। क्या होता है? दूसरा जो होता है वो डोमेन नेम होता है। क्या होता है? डोमेन नेम हो जाता है। जैसे कि अगर हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे अगर लिखेंगे राजा, क्या लिखेंगे? raja@gmail.com, तो gmail.com जो है वो क्या हो जाएगा? आपको डोमेन नेम हो जाएगा। @ अगर जो यहाँ पढ़े तो ये साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। और ये राजा जो हो गया, तो राजा जो है वो आपका क्या हो जाएगा? अकाउंट नेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकाउंट नेम हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? MS Excel 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी रेंज के भीतर किसी दी गई शर्त को पूरा करने वाली सेल्स की संख्या की गणना करता है। तो कौन सा जो है सेल की संख्या का गणना करता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपको ध्यान दीजिएगा, काउंट इफ। ध्यान दीजिएगा, काउंट इफ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काउंट इफ फंक्शन जो है वो क्या करता है? आपकी सेल की संख्या की गणना करता है, यानी कि गिनती करता है, जो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या बोला जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है MS वर्ड 2016 में इंसर्ट टैब, ध्यान दीजिएगा, इंसर्ट टैब के टेबल मेन्यू निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता। तो टेबल मेन्यू में जो है कौन सा विकल्प नहीं होता है यहाँ पे बोला जा रहा है, तो रिमूव हेडर का ऑप्शन जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्या? टेबल मेन्यू में जो है रिमूव हेडर का ऑप्शन जो है देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा क्विक टेबल, ड्रा टेबल, इंसर्ट टेबल, ये तीनों ऑप्शन जो है आपको देखने को मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? देखने को आपको मिल जाता है, जो आप लोग के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट को बंद करने की अगर बात किया जाए तो कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+W से जो है क्या किया जाता है? आपको डॉक्यूमेंट को बंद किया जाता है। क्या किया जाता है? क्या हो जाता है? बंद किया जाता है। अगर बात किया जाए Ctrl+M से जो है हैंगिंग इंडेंट यूज किया था। क्या कहता है? ऐसे इस प्रकार से जो है हैंगिंग इंडेंट का यूज जो है Ctrl+M से किया था। Ctrl+S से क्या होता है? सेव होता है। क्या क्या होता है? Ctrl+S से सेव होता है। Ctrl+N से जो है न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होता है। क्या होता है? न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। अगर बात किया जाए Ctrl+Z से क्या होता है, तो Ctrl+Z से जो है अंडू हो जाता है। क्या होता है? अंडू हो जाता है। अगर Ctrl+Y की बात किया जाए, किसका? Ctrl+Y की बात किया जाए तो Ctrl+Y से जो है रीडू होता है। क्या होता है? रीडू हो जाता है। Ctrl+C का आपको पता ही है, Ctrl+C से जो है आपको कॉपी हो जाता है। Ctrl+V से जो है आपको पेस्ट हो जाता है। क्या होता है? पेस्ट होता है। Ctrl+A से जो है ऑल सेलेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न संबंधित वेब पेज का एक केंद्रीय स्थान है। तो कौन सा जो है केंद्रीय स्थान हो जाता है? इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? आपको जो है वेबसाइट जो है वो सही वेब पेज का आपका क्या हो जाता है? केंद्रीय स्थान हो जाता है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सर्च इंजन की बात की जाए तो इंटरनेट पे डेटा को सर्च करने के लिए सर्च इंजन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गूगल हो गया, आपको क्या हो जाएगा? आपको याहू हो गया, उबंटू हो गया, सारे के सारे क्या होते हैं? गूगल हो जाता है। अगर वेब ब्राउजर की बात की जाए तो वेब ब्राउजर जो है वो क्या करता है? ब्राउजिंग की फैसिलिटी प्रदान करता है। जैसे कि आपको क्या हो गया? क्रोम ब्राउजर हो गया, ओपेरा मेन्यू हो गया, फायरफॉक्स हो गया, आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? वेब ब्राउजर हो जाते हैं। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, मेन्यू में, ध्यान दीजिएगा, मेन्यू में किसी कमांड से जुड़े आइकन या चित्र MS एक्सेल के किस, ध्यान दीजिएगा, किस मेन्यू में या फिर किस बार में जो है दिखाई देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस मेन्यू में दिखाई देते हैं? तो ये जो है टूल बार मेन्यू में दिखाई देते हैं। कहाँ दिखाई देते हैं? टूल बार मेन्यू में जो है ये सारे के सारे दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है MS एक्सेल 2016 में एक सेल में डेटा को एडिट करते समय कर्सर को एक शब्द दाईं ओर स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्ट
शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस राइट एरो। क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस राइट एरो से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? एक शब्द दाईं ओर जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? एक शब्द दाईं ओर जा सकते हैं। अगर अगर हमको क्या करना, दाईं ओर स्थानांतरित करना। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? एमएस वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब में फॉन्ट को बोल्ड करने, इटैलिक करने और फॉन्ट बदलने और टेक्स्ट का साइज बदलने जैसे फॉर्मेटिंग टास्क पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं? तो ये सारे के सारे जो है आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? होम टैब मेन्यू में। किसमें? होम टैब मेन्यू में जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात किया जाए होम टैब मेन्यू के अंतर्गत जो है 5 कमांड ग्रुप होते हैं। कितने कमांड ग्रुप होते हैं? 5 कमांड ग्रुप होते हैं। पहला होता है आपको क्लिपबोर्ड होता है, दूसरा आपको फॉन्ट हो जाता है। क्या होता है? फॉन्ट देखने को मिल जाएगा। तीसरा जो है पैराग्राफ, चौथा जो है स्टाइल होता है और पांचवा जो है एडिटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यानी कि होम टैब मेन्यू में 5 ग्रुप पाए जाते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी घर या कार्यालय में डिफॉल्ट फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि, यानी कि फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि जो है वो पूछा जा रहा है। तो फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने की विधि जो है वो क्या हो जाएगा? आपको डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो है वो क्या हो जाता है? फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि है, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म जो है DSL होता है। क्या होता है? DSL इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है, जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका लाभ यही है कि इसको वायरिंग की आवश्यकता नहीं होती। क्या? इसमें तारों की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही साथ इसमें कम खर्च पड़ता है। क्या होता है? कम खर्च पड़ता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट एरिया में फॉर्मेटिंग के लिए किसी टेक्स्ट के ब्लॉक का चयन करते ही निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो निम्नलिखित में से क्या दिखाई दे जाता है? तो मिनी टूल बार जो है, जब भी हम किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा? मिनी टूल बार दिखाई देगा। क्या होगा? मिनी टूल बार जो है दिखाई दे जाता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? अलाइनमेंट कर सकते हैं, फॉन्ट कलर साइज उसका चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ इंडेंट को चेंज कर सकते हैं, बुलेटेड लिस्ट डाल सकते हैं इस मिनी टूल बार के जरिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में फाइंड, ध्यान दीजिएगा, फाइंड और रिप्लेस का डायलॉग खोलता है? तो फाइंड और रिप्लेस का डायलॉग खोलने के लिए, ध्यान दीजिएगा, फाइंड और रिप्लेस का डायलॉग खोलने के लिए जो है आपको क्या होता है? Ctrl+H होता है। क्या होता है? Ctrl+H से जो है फाइंड और रिप्लेस मेन्यू जो है खुल जाता है, या फिर Ctrl+F से जो है वो क्या होता है? फाइंड मेन्यू खुल जाता है। Ctrl+H से जो है रिप्लेस, यानी कि रिप्लेस मेन्यू में जो है आपको फाइंड का ऑप्शन भी मिल जाता है और आपको जो है रिप्लेस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? तो अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि पूर्ण रूप क्या होता है? तो FTP का फुल फॉर्म जो है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है FTP का फुल फॉर्म हो जाता है, जो आप लोगों के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि MS Excel 2016 फॉर्मूला का परिणाम क्या हो जाएगा, यानी कि सम 8/, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको हम लिख देते हैं फिर से, ताकि आप लोगों को क्या हो जाए? समझ में आ जाए। यहाँ पे लिखा हुआ 8/4, ध्यान दीजिएगा, 8/4 बाई 2, क्या लिखा हुआ है? 2, और लिखा हुआ है 1 - 2/2। तो इसका जो है आपको क्या हो जाएगा परिणाम? तो इसका परिणाम जो देखने को अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? MS Excel 2016 वर्कशीट के निम्नलिखित घटकों में से कौन सा चयनित सेल को कंटेंट को प्रदर्शित करता है? तो कौन सा सेल जो है कंटेंट को जो है प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर जो है फॉर्मूला बार जो है वो क्या करता है? कंटेंट को क्या करता है? आपको प्रदर्शित करता है। यानी कि अगर किसी सेल में हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा? वो जो है इसका जो भी कंटेंट है वो आपके फॉर्मूला बार में, क्या फॉर्मूला बार में जो है आपको शो हो जाएगा, जो आप लोगों के लिए क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2016 में कट या कॉपी के लिए टेक्स्ट को संग्रहित करता है, यानी कि कट कॉपी के लिए कौन जो है संग्रहित करने का काम करता है? तो इसका राइट आंसर जो है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड जो है कट या कॉपी करने के लिए जो है वो क्या करता है? आपको संग्रहित करता है। क्या करता है? संग्रहित करता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है जब आप
MS एक्सेल सेल से कोई मान दर्ज करते हैं तो शिफ्ट प्लस इंटर दबाते हैं तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। शिफ्ट प्लस इंटर जब दबाएंगे क्या होगा, शिफ्ट प्लस इंटर जब दबाएंगे तो कर्सर जो है ऊपर के सेल में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ऊपर के सेल में जो है शिफ्ट प्लस इंटर दबाते ही चला जाता है। कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि MS वर्ड 2016 में 16 की एक टेबल में न्यूनतम कॉलम कितने हो सकते हैं। तो न्यूनतम कॉलम की बात की जाए तो कम से कम एक कॉलम हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, कम से कम जो है एक कॉलम हो सकते हैं। अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, तो अधिक से अधिक कॉलम की संख्या, ध्यान दीजिएगा कि अधिक से अधिक कॉलम की संख्या जो है वो 63 हो सकता है। क्या हो सकता है, 63 हो सकता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या बोला जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है सभी एक्सेल फंक्शन फॉर्मूला टैब के तहत किसमें संग्रहित किए जाते हैं। तो किसमें संग्रहित किए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा सभी फॉर्मूला फंक्शन जो है किसमें संग्रहित किए जाते हैं, तो यहाँ पे जो है फंक्शन लाइब्रेरी में, किसमें, फंक्शन लाइब्रेरी में जो है सारे के सारे फॉर्मूला जो है वो क्या किए जाते हैं, आपके जो है संग्रहित किया जाता है। इसमें जो है ऑटो सम होता है। क्या होता है, ऑटो सम, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट और क्या होता है आपको टाइम, क्या हो जाता है टाइम और इत्यादि जो है आपको क्या होता है इस मेन्यू में आपको दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है उच्च गति का इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। तो उच्च गति का यानी कि हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने वाला जो है वो कौन हो जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड जो है वो हाई स्पीड का इंटरनेट प्रदान करता है। क्या करता है, प्रदान करता है। ब्रॉडबैंड जो है बहुत प्रकार के होते हैं। क्या होता है, बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए तो पहले होता है DSL। क्या होता है, DSL। उसके बाद होता है केबल मॉडेम। क्या होता है, केबल मॉडेम। उसके बाद होता है फाइबर ऑप्टिकल। उसके बाद होता है वायरलेस ब्रॉडबैंड। उसके बाद होता है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड। ये जो है आपके क्या होता है ब्रॉडबैंड के टाइप हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगला प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा असत्य कथन की बात की जा रही, बोला जा रहा है MS वर्ड 2016 में एक टेबल, ध्यान दीजिएगा एक टेबल में एक सेल भी हो सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों ये एक सेल हो सकते हैं, यानी कि ये कथन जो है सत्य है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है MS वर्ड में MS वर्ड 2016 में टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 8 से कम नहीं हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग चाहें तो टेक्स्ट का जो फॉन्ट स्टाइल है वो 0.5 तक किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, 0.5 तक किया जा सकता है। यानी कि असत्य कथन की बात की जाए तो केवल 2 जो है वो सही, यानी कि राइट आंसर जिसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या बोला जा रहा है, कंप्यूटर में, ध्यान दीजिएगा कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य क्या क्या है। तो कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। क्या हो जाएगा, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज जो है क्या होता है, इसका 4 मुख्य कार्य है। कंप्यूटर जो है IPO साइकिल पे वर्क करता है। किस पर, IPO साइकिल पे वर्क करता है। I फॉर इनपुट होता है, क्या होता है I फॉर इनपुट होता है, P फॉर प्रोसेसिंग होता है, O फॉर आउटपुट हो जाता है। क्या होता है, आउटपुट हो जाता है। अगला प्रश्न है फाइल को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। अगर किसी फाइल को हटाना है, क्या करना है, हटाना है तो किस कमांड का प्रयोग करना होगा, तो फाइल को हटाने के लिए RM कमांड का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, RM कमांड का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। कमांड की बात की जा रही है, अगर डिलीट करना है यानी कि उसको हटाना है, पूरी तरीके से डिलीट करना है तो डिलीट ऑप्शन चूज करते हैं। क्या करते हैं, डिलीट ऑप्शन चूज किया जाता है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, फाइल मेन्यू में सेव एज विकल्प पर क्लिक करने पर कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है, तो सेव एज। ध्यान दीजिएगा कि सेव एज पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, सेव एज पर जैसे क्लिक करेंगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ही खुलेगा। उसमें जो है आपको क्या रहेगा, सबसे पहले तो फाइल नेम चूज करने के लिए बोलेगा। उसके बाद फाइल जहाँ पे आपको स्टोर करना है, उसके बाद फाइल टाइप किस टाइप में आपको स्टोर करना है, ये आपको कहाँ से, आपको सेव एज विकल्प से मिल जाएगा देखने को। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है किसकी, ध्यान दीजिएगा किसकी मदद से आप अपना वर्चुअल असिस्टेंट जैसे कोर्टाना, गूगल असिस्टेंट, सिरी आदि बना सकते हैं। तो किसकी मदद से हम लोग बना सकते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से जो है वो क्या कर सकते हैं, आपको वर्चुअल असिस्टेंट बनाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, वर्चुअल असिस्टेंट जो है बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि
119.25 ऑक्टल प्रदर्शित करता है। तो ये जो है क्या प्रदर्शित करने का काम करता है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपको क्या प्रदर्शित करता है, तो 300, ध्यान दीजिएगा 303.20, ध्यान दीजिएगा 20 का पावर 8 जो है ये प्रदर्शित करता है। ऑक्टल जो है, ध्यान दीजिए ऑक्टल की अगर बात किया जाए तो ऑक्टल जो है कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। कैसे? कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है और इसके बदले में हम लोग ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है IMPS में PPI का मतलब क्या होता है, तो IMPS में PPI का मतलब, ध्यान दीजिएगा PPI का मतलब जो है वो क्या हो जाएगा, तो PPI का मतलब जो है आपको प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। क्या होता है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है, जो आप लोग के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है 0.3 में, ध्यान दीजिएगा 0.3 का ग्रे कोड क्या है, 0.3 का जो है ग्रे कोड क्या हो जाएगा। तो ये जो आपको टॉपिकल प्रश्न है यानी इसको सॉल्व करके निकाला जाता है, तो इसका जो टॉपिकल प्रश्न है इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 00, ध्यान दीजिएगा 001 जो है इसका क्या हो जाएगा, आपका जो है कोड हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कंप्यूटर में, ध्यान दीजिएगा कंप्यूटर में कितने पार्ट हो सकते हैं, कितने कंप्यूटर में कितने पार्ट हो सकते हैं, तो कंप्यूटर में जो है कितने पोर्ट लिखा हुआ पार्ट नहीं, पोर्ट हो सकते हैं। तो कंप्यूटर में जो है अधिकतम, ध्यान दीजिएगा अधिकतम कितना बोला जा रहा है, 65,535, कितना 65,535 पोर्ट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 65,535 पोर्ट तक हो सकता है, जो आप लोग के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है, तो इंटरनेट से संबंधित कौन सा शब्द नहीं है, तो इंटरनेट से संबंधित जो है कीवर्ड शब्द नहीं है। क्या? कीवर्ड जो है इंटरनेट से संबंधित शब्द नहीं होता है। लिंक, वेब, आपका ब्राउजर, सर्च इंजन, ये सारे के सारे जो है कंप्यूटर में इंटरनेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है वेब पेज लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता था। वेब पेज लिखने के लिए, ध्यान दीजिएगा वेब पेज लिखने के लिए जो है मुख्य रूप से क्या, मुख्य रूप से जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो मुख्य रूप से जो है HTML का प्रयोग होता है, जिसका फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाता है। अगर बात किया जाए XML, क्या बोला जा रहा है, XML, तो इसका फुल फॉर्म जो है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। जावा जो है कोडिंग है। क्या है? कोडिंग है। पेंट की अगर बात किया जाए तो पेंट जो है ये एक सॉफ्टवेयर जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं। अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है, TP, ध्यान दीजिएगा TCP IP एक प्रकार का क्या है, तो ये जो है आपको क्या हो जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। क्या है? ये एक प्रकार का जो है प्रोटोकॉल हो जाता है। क्या होता है? प्रोटोकॉल हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए TCP, क्या बोला जा रहा है, TCP का फुल फॉर्म जो है ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और फिर है IP, क्या है? IP, तो IP का फुल फॉर्म जो है क्या हो जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाता है। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाता है। यहाँ पे भ्रमित करने के लिए हमें दे दिया। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि एक समय में एक लाइन प्रिंट करने वाली मशीन प्रिंटर कौन सा है, यानी कि 1 मिनट में, यानी कि एक समय में एक ही लाइन प्रिंट करने वाला मशीन जो है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर जो है एक बार में कितना, एक बार में केवल और केवल एक लाइन ही प्रिंट कर सकता है। क्या कर सकता है? एक लाइन ही प्रिंट कर सकता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ड्रम प्रिंटर की अगर बात किया जाए तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर, क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाता है। क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाता है। लेजर प्रिंटर जो है एक बार में पूरे पेज को, किसको, पूरे पेज को प्रिंट करने में सक्षम है। क्या है? पूरे पेज को प्रिंट करने में सक्षम है। और ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अगला प्रश्न जो है कंट्रोल प्लस रिटर्न, ध्यान दीजिएगा कंट्रोल प्लस रिटर्न यानी कि इंटर की इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की होता है। तो किसको इंसर्ट करने के लिए जो है ये शॉर्टकट की हो जाता है, तो ये जो है पृष्ठ विराम, ध्यान दीजिएगा पेज को विराम देने के लिए, क्या करने के लिए, विराम, यानी कि फुल स्टॉप करने के लिए जो है इसका प्रयोग जो है हम लोग करते हैं, जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ इसमें पेज ब्रेक
पिन सेट करने के लिए भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि कौन सा कमांड इंटरप्रेटर, ध्यान दीजिएगा, कौन सा कमांड इंटरप्रेटर वातावरण प्रदान करता है, यानी कि इंटरप्रेटर को क्या करता है, एनवायरमेंट प्रदान करने का काम करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि सेल कमांड जो है ये वातावरण प्रदान करने का काम करता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि सेल लेआउट, कौन क्या बोला जा रहा है, सेल से लॉग आउट होने के बाद भी किसी प्रक्रिया को चालू रखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, यानी कि किसी सेल से लॉग आउट कर लिए हैं लेकिन फिर भी वो प्रक्रिया क्या रहे, चालू रहे, तो उसके लिए कौन सा कमांड उपयोग करते हैं, तो उसके लिए जो है आपको क्या होता है, नो हॉप, ध्यान दीजिएगा, नो हॉप का उपयोग किया जाता है। क्या कहता है, नो हॉप का उपयोग किया जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कॉर्न है। कॉर्न क्या होता है, तो ये एक डायरेक्टरी है, क्या है, डायरेक्टरी को रन करने वाला कमांड है, क्या है, डायरेक्टरी को रन करने वाला कमांड है। बीजी, ध्यान दीजिएगा, बीजी जो है एक क्या हो जाता है, आपको जॉब कंट्रोल कमांड है, क्या है, बीजी जो है एक जॉब कंट्रोल कमांड हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट का एक यूनिक एड्रेस है, क्या है, एक यूनिक एड्रेस है जो कि क्या कहलाता है, तो उस यूनिक एड्रेस को जो है हम लोग क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस कहते हैं, क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आईपी एड्रेस कहा जाता है। जैसे कि हमने बताया कि आईपी का फुल फॉर्म जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि यूआरएल का, किसका, यूआरएल का जो है ये फुल फॉर्म हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में, किसमें, रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन हो जाता है, तो ये जो है बूट स्टेप, ध्यान दीजिएगा, बूट स्टेप लोडर जो है वो क्या करता है, आपको सिस्टम में, किसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च और लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए एक बाहरी खतरा नहीं है, यानी कि कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए जो है कोई वो बाहरी खतरा नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि क्रैकर्स आपको बोला जा रहा है, एडवेयर, ट्रोजन और ये सारे के सारे जो है आपको क्या हो जाते हैं, वायरस हो जाता है, क्या होते हैं, वायरस हो जाता है, जो कि कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए क्या है, खतरा है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा था, अगले प्रश्न में जो है कहा जा रहा है प्रोटोकॉल, ध्यान दीजिएगा, प्रोटोकॉल के पास ऐसा गुण है जो मेल, ध्यान दीजिएगा, मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है। तो कौन सा जो है मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है आई मैप, ध्यान दीजिएगा, आई मैप जो है वो क्या करता है, संदेश को अपलोड करने की अनुमति प्रदान करता है, क्या करता है, अनुमति प्रदान करता है, जो आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, इंटरनेट मैसेज, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, सो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है एक्सेस, ध्यान दीजिएगा, एक्सेस टाइम है, तो एक्सेस टाइम जो है वो क्या होता है, तो एक्सेस टाइम क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, एक्सेस टाइम जो है सीक टाइम, ध्यान दीजिएगा, सीक टाइम लेटेसी टाइम को मिलाकर के जो है वो क्या हो जाता है, एक्सेस टाइम कहलाता है, क्या कहलाता है, एक्सेस टाइम कहलाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, इंटरनेट पर, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट पर फ्लेम एक मैसेज है, क्या है, फ्लेम एक मैसेज है जो कि क्या करने का काम करता है, तो फ्लेम जो है क्रोध पर लिखा गया है, क्या है, क्रोध पर लिखा गया है, क्या है, क्रोध पर लिखा गया मैसेज क्या होता है, आपको फ्लेम होता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या बोला जा रहा है, ईमेल में, ध्यान दीजिएगा, ईमेल में सीसी का अर्थ क्या होता है, तो सीसी का अर्थ जो है वो क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है, क्या होता है, सीसी का अर्थ जो है कार्बन कॉपी हो जाता है। अगर बात किया जाए कि टू किसके लिए प्रयोग होता है, तो प्राप्तकर्ता के लिए, जिसको हम लोग ईमेल भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, वो उसके लिए टू का प्रयोग होता है। जो हम यानी कि अपने आपके लिए जो है फॉर्म का यूज करते हैं, क्या करते हैं, फॉर्म का यूज करते हैं। BCC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो BCC का फुल फॉर्म जो है ब्लाइंड कवर कार्बन कॉपी होता है, क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो है ये हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसका उपयोग किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, लिब्रे ऑफिस जो है वो क्या होता है, MS ऑफिस और WPS ऑफिस की तरह जो है ये भी एक क्या है, सॉफ्टवेयर पैकेज है। तो लिब्रे ऑफिस में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शिफ्ट प्लस की F5 की क्या हो जाता है, शिफ्ट प्लस F5 की जो है क्या होता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। यानी कि जैसे हम लोग MS पेंट होता है उसी प्रकार से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है। इसमें स्लाइड को स्टार्ट से रन करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 की का प्रयोग किया जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? तो अगला प्रश्न जो है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है, GUI। ध्यान दीजिएगा, GUI किन दो, ध्यान दीजिएगा, GUI किन दो के मध्य इंटरफेस, ध्यान दीजिएगा, इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किन दो मध्य के बीच इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हार्डवेयर और यूजर के बीच, ध्यान दीजिएगा, हार्डवेयर और यूजर के बीच क्या करने का काम, मध्य इंटरफेस करने का काम करता है। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक, ध्यान दीजिएगा, कौन सी तकनीक है जो विभिन्न पासवर्ड आधारित हमले के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है? विशेष रूप से पासवर्ड स्पिनिंग और फिर से हमले के लिए, क्या, फिर से हमले के लिए। तो ये जो है इसका राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर जो है OTP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OTP। किसी भी साइट को हैक करने या फिर किसी चीज को क्या करने के लिए, अपने कमांड में लेने के लिए OTP का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? OTP का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को आप अपना OTP दे देते हैं तो क्या होगा, आएगा उस OTP के जरिए आपको क्या कर सकता है, बहुत सारा नुकसान कर सकता है। OTP का फुल फॉर्म जो है क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड होता है। क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड जो है क्या होता है? OTP का फुल फॉर्म हो जाता है। क्या होता है? हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, QR। ध्यान दीजिएगा, QR का मतलब क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स। ध्यान दीजिएगा, क्विक रिस्पॉन्स हो जाता है, जो कि आप लोग के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या होता है? OTG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OTG का फुल फॉर्म होता है वन टाइम ऑथराइजेशन। क्या होता है? वन टाइम ऑथराइजेशन जो है हो जाता है। एक और यहाँ पे R क्या हो जाता है? RTGS। तो RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट जो है वो RTGS का फुल फॉर्म हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? सॉस। ध्यान दीजिएगा, सॉस एप्लीकेशंस फिल इन द ब्लैंक आर्किटेक्चर है, यानी कि किसका आर्किटेक्चर हो जाएगा? तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? सिंगल इंस्टेंस और मल्टी टैलेंट। क्या? सिंगल इंस्टेंस और मल्टी टैलेंट आर्किटेक्चर है, यानी कि इसका राइट आंसर जो है आपको A और B दोनों, यानी कि C हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है कौन एक प्रकार का, ध्यान दीजिएगा, कौन एक प्रकार का VR वातावरण है? क्या है? VR वातावरण है जिसमें विषयों को वास्तविक पर्यावरण में अलग अलग किया जाता है। क्या किया जाता है? अलग अलग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है इमर्सिव। क्या? इमर्सिव जो है क्या करता है? VR। क्या? VR वातावरण प्रदान करने वाला क्या हो जाता है? आपको तकनीक है जो कि पर्यावरण को वास्तविक रूप से अलग करता है। क्या करता है? अलग करने का काम करता है। क्या करता है? अलग करने का जो है वो काम करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि रीड ओनली मेमोरी। ध्यान दीजिएगा, रीड ओनली मेमोरी यानी कि रैम की विशेषता इसे उपयोगी बनाती है। यानी कि रैम की कौन सी उपयोगिता जो है इसे क्या बनाती है? आपको उपयोगी बनाती है। तो इसका राइट आंसर जो है B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B, यानी कि रोम में, क्या, रोम में डेटा नॉन वोलाटाइल होता है। क्या होता है? रोम में जो डेटा होता है नॉन वोलाटाइल होता है, यानी कि विद्युत शक्ति बिना भी क्या हो सकता है, बना रहता है। क्या रहता है? बना रहता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि बड़ी मात्रा में, ध्यान दीजिएगा, बड़ी मात्रा में सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए लेजर तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो किसमें जो है लेजर तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपको CD रोम में, किसमें? CD रोम में जो है आपको लेजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लेजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। और CD रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी जो है इसका फुल फॉर्म
हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा विशुद्ध रूप से आउटपुट, ध्यान दीजिएगा, आउटपुट डिवाइस नहीं है। कौन जो है आउटपुट डिवाइस नहीं हो जाता है। तो आउटपुट डिवाइस नहीं की अगर बात किया जाए तो स्क्रीन जो है क्या है, स्क्रीन जो है आपको क्या होता है, आउटपुट डिवाइस नहीं होता। मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, लेकिन स्क्रीन जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था हमारा 60 क्वेश्चन कंप्यूटर का, किसका, कंप्यूटर का। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। साथ साथ जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ बगल वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके, सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद कोई सूचना सुझाव या शिकायत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। और दोस्तों जल्दी मिलते हैं हम लोग सेट नंबर, यहाँ तो सेट नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए इतना ही।